नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। अगली खबर रीवा नगर निगम से है, जहां गत 28 फरवरी को परिषद की बैठक निरस्त कर 2 मार्च को बुलाई गई थी, लेकिन दूसरे दिन की बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई और परिषद अध्यक्ष ने उक्त बैठक अब 6 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। दरअसल 28 फरवरी को चौथी साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन महापौर ट्रॉफी को लेकर दोनों पक्षों के पार्षदों के द्वारा हंगामा किया गया, जिसके चलते परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने उक्त बैठक को निरस्त कर 2 मार्च को बुलाया है। लेकिन 2 मार्च को भी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ी। हंगामे की मुख्य वजह थी भाजपा के पार्षद सुरक्षा की मांग करने के साथ ही महापौर को माफी मांगने की बात कह रहे थे, जिसको लेकर अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि यह अधिकार उनके पास नहीं है कि वह किसी भी सदस्य या महापौर को माफी मांगने के लिए कहें, जिसके चलते एक बार फिर बैठक स्थगित की गई और जब पुनः चालू की गई तो पुनः हंगामा शुरू हो गया और भाजपा के पार्षदों ने आरोप लगाया कि परिषद में उन्हें खतरा है। उनके एक साथी वीरेंद्र सिंह गत बैठक में घायल हुए हैं, जिनको दिल्ली में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे हंगामे को लेकर परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कहा कि उन्हें अब कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं पूरे हंगामे को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि उनके कार्यकाल में 62 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं और काम शुरू है। महापौर ने आरोप लगाया कि विधायक राजेंद्र शुक्ला का वरदहस्त प्राप्त के स्पन ने पूरी सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया था। उन गड्ढों को भरने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। भाजपाइयों को लगता है कि उनके विधायक की स्थिति विधानसभा में ठीक नहीं है, चुनावी साल होने के चलते वे नौटंकी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे और महापौर अजय मिश्रा बाबा को पूरे हंगामे को लेकर क्या कुछ कहा है। आप ये देखिए कितने सारे लेटर 1 2 3 4 5 मतलब 6-7 लेटर आए। अगर इस लेटर में कार्रवाई नहीं होती है अध्यक्ष महोदय जी, तो फिर ये लेटर देने का औचित्य ही क्या है? क्योंकि हम देखिए हमारे हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से, क्योंकि ठीक है। ये परिषद की बैठक जिस तरीके से स्थगित हुई है, जो हंगामा हुआ है, तो अब नगर निगम का काम किस तरीके से चलेगा? देखिए, नगर निगम के काम करने के लिए जनता ने हम लोगों को यहाँ चुन के भेजा है कि शहर का विकास करना है। हम लोग उसमें निरंतर महापौर जी का साथ दे रहे थे। उस दिन की घटना को आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा है, आपके मोबाइल कैमरों में, और सभी मीडिया के बंधुओं ने उसको कैद भी किया है। आप भी देखा है कि किसकी गलती है। हमारे सदस्य की गलती बिल्कुल नहीं है, पर माननीय महापौर जी अपनी आसंदी छोड़कर
उसको मारने पहुँचे, सूरज केवट जी को धक्का दिया। आप लोगों ने सब देखा है। हम इतनी मांग किए उनसे कि भैया आप माफ़ी मांगो, सदन से माफ़ी मांगो, पर उन्होंने अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगे तुम छोटे हो जाएंगे। मेरा फिर से उनसे निवेदन है कि वो माफ़ी मांगे, सदन की कार्रवाई में भाग ले, हम लोग उनके साथ हैं। अगर महापौर जी माफ़ी नहीं मांगते तो क्या ये माना जाए कि सदन की बैठक जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे नहीं होगी? नहीं, सदन की बैठक होगी। 6 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है। हम लोग अभी सारे लोग विचार करेंगे, लिखित रूप में माननीय अध्यक्ष जी को देंगे कि माफ़ी मांगने के लिए उनको निवेदन करेंगे, फिर से माफ़ी मांगेंगे। मुझे वीरेंद्र पटेल जी नशे के उसमें ऐसे जांच नहीं कराया गया, क्यों नहीं कराया गया? देखिए, उस दिन नशे में कौन था ये आप लोगों ने भी देखा है। शायद मुझे लगता है कहने वाला उल्टा चोर कोतवाल को नहीं डांटता, यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। हमारे पास सारी मेडिकल रिपोर्टें हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस दिन भी उनका मेडिकल हुआ क्योंकि वो उस दिन बीमार हो गए थे, हार्ट के पेशेंट थे, और ये सारी रिपोर्टें हैं उसमें उनकी। हम लोग खुद उनको लेके गए हैं। वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं आज की डेट में, पर माननीय महापौर जी को तो सिर्फ वही उल्टा चोर कोतवाल को परिषद की बैठक में हेलमेट लगाकर आना, ये सुरक्षा की दृष्टि से। भाई देख तो रहे हैं आप किस तरह आक्रोशित होते हैं। हमारे 2-3 MIC सदस्य हैं। पुलिस प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है। पुलिस से हम लोगों ने अभी नहीं कहा, अभी तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जब वो और आक्रोशित होंगे, हमें मारने पीटने और हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, तो हम जाएंगे प्रशासन के पास अपनी आवाज़ लेके। फिर आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। देखिए, सदन में व्यवस्था बनाना उन्होंने भी देखा है। हम तो उनसे मांग करेंगे, सदन के वो मुखिया हैं, हम उनसे मांग करेंगे वो व्यवस्था बनाएं और उनको कहें, उनसे चर्चा करें। महापौर बोल रहे हैं कि पूरे परिषद MIC से काम चल रहा, परिषद की जरूरत नहीं है। तो हमें तो लगता है ज़रूरत नहीं है, तो वो तो फिर यहाँ आने नहीं चाहिए उनको। अगर उनको ये लगता है कि वो सारे शहर का खुद मेन मुखिया हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में उनको आना चाहिए। ठीक कर दी गई है, क्या करना? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी रीवा के जनता के द्वारा चुना गया महापौर, जो रीवा की जनता ने एक अपने सेवक को चुना। 23 साल रीवा के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के रिमोट से चलने वाला महापौर नगर निगम रीवा में था। 15 साल वो मंत्री थे, अभी वर्तमान विधायक है। रीवा की सारी गलियां, सारी सड़कें, सीवर का काम, स्वीपिंग मशीन घोटाला, नगर निगम में गाय गाड़ना, ये सब कुछ हुआ। और वो रिमोट कंट्रोल महापौर जो थे, उन्होंने कभी उसकी चर्चा नहीं की। 1 अगस्त 2022 को रीवा की जनता ने अपना महापौर चुना, जो रीवा की जनता का सेवक है। विकास के एजेंडे पे चर्चा हो रही थी। जिन माननीय सदस्य वीरेंद्र पटेल ने, जो 10 नंबर के हैं, उनके वार्ड में एक मंगल पांडे पार्क, स्वर्गीय मंगल पांडे पार्क, वहाँ पर वॉलीबॉल का हमेशा खेल होता रहता है। वहाँ के लोगों की मांग थी कि एक वॉलीबॉल का अच्छा ग्राउंड वहाँ बना दिया जाए, बहुत बड़ा पार्क है, और वॉलीबॉल कबड्डी का टूर्नामेंट महापौर कप के नाम से हर साल हो। हमारे उसमें 10 लाख का बजट का प्रावधान है, पर चूंकि उसमें महापौर नाम जुड़ा है और अच्छा कार्य हो रहा है, वार्ड नंबर 10 के ग्राउंड में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता, उस मोहल्ले के लोगों की मांग थी, तो उन्होंने उस पर आपत्ति उठाना शुरू किया। हमने कहा कि आप लोग चर्चा कर लें, इसके बाद उसका जवाब हम दे देंगे। जब मैं सदन का नेता हूँ, नगर निगम का महापौर हूँ, जनता ने चुन के भेजा है, तो अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। जब हमने अपनी बात रखना शुरू की तो उन्होंने टीका टिप्पणी किया, तो स्वाभाविक बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, इनसे घृणित कार्य कोई कर ही नहीं सकता। दिल्ली में 2 महीना महापौर का चुनाव नहीं होने दिए, LG उनका गुलाम है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि महापौर का चुनाव होगा, तो आप देख लीजिए स्थानीय समिति की बैठक में जो हंगामा किया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, वही हंगामा जिस दिन महापौर की वोटिंग हो रही थी उस दिन किया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र हो चुका है कि अगर वो कुर्सी में नहीं है तो वो किसी को भी अच्छे से कार्य नहीं करने देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चला। हम लोगों ने
43 करोड़ की निविदाएं की, सड़क रोड नाली निर्माण की। हम लोगों ने बिजली की निविदाएं की, 62 करोड़ की निविदा 7 महीने में पहली बार नगर निगम रीवा में हुई है। रिकॉर्ड के साथ हम हर चीज प्रस्तुत करते हैं। निविदाएं हुई कि नहीं हुई, ये पूरा निर्माण का है। निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य, रेवेन्यू, सब विभाग 62 करोड़ की निविदाएं हो गई, सब जगह काम चालू हो गया। जिन माननीय रीवा विधायक ने के स्पन को बर्दाश्त दिया हुआ था, उसने सारी सड़कें 110 किलोमीटर सीवरेज की डैमेज कर दी। 9,747 गड्ढे हम लोगों ने चिन्हित कराए, उस पर पैच वर्क का काम चालू करा दिया। ये सारी चीजें वो उनके को पच रही है। चुनावी वर्ष आ गया, रीवा के में विधानसभा की स्थिति खराब हो रही है। उनको लग रहा कि हमारे स्थानीय विधायक चुनाव हार न जाए, इसलिए सब नाटक नौटंकी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी जो हैं, उनका कोई स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ है, उनका दिल्ली में इलाज हमेशा चलता रहा है। राकेश पटेल जो डॉक्टर हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, वो रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। मेरे को बताए भी थे कि हम रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे आज, तो वो रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। कोई छीना झपटी नहीं हुई, ना कोई मारपीट हुई, बहसबाजी हुई। मारपीट तो दिल्ली में किया भाजपा वालों ने, महापौर को बैठने नहीं दिया, उसकी कुर्सी तोड़ डाले। ये सारा रिकॉर्ड है, इनके चरित्र के बारे में सबको मालूम है, रीवा की जनता को मालूम है। ये जितना विरोध करना हो करते रहे, निर्माण कार्य, विकास कार्य नहीं रुकेगा। MIC को ये सब पावर है। रीवा में उन्होंने मेडिकल कराया है कि आपने? अरे कहाँ मेडिकल कराया है? उनका मेडिकल तो हमारे MIC के तरफ से बोल रहे थे कि जो दैनिक जागरण कुछ समाचार पत्रों में छपा है, तो MIC की तरफ से बोल रहे थे कि इनका मेडिकल कराइए, इन तो नशे की हालत में दिख रहे हैं। हमको तो समझ नहीं आया। ये जब मैं समाचार पत्र पढ़ा तो बताया कि MIC की तरफ से ने मांग की थी अध्यक्ष से, परिषद अध्यक्ष से, कि इनका मेडिकल कराया जाए। इनका मेडिकल कराना चाहिए था। उनका मेडिकल बोर्ड है हमारे यहाँ, संजय गांधी अस्पताल है, कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल है, वहाँ मेडिकल करा कर जाते अगर कोई ऐसी उनको तकलीफ थी तो। अगर वो मेडिकल नहीं कराए, यानी वो नशे की हालत में रहे होंगे, इसलिए नहीं कराया उन्होंने। परिषद की बैठक बार बार स्थगित होगी तो कैसे काम होगा? परिषद की बैठक से हमारा कोई नहीं, ये MIC का जो कार्य है वो सब चल रहा है। जनता को चाहिए सड़क, पीने को स्वच्छ पानी, पानी निकासी के लिए नाली और स्ट्रीट लाइट, पार्क, साफ सफाई, वो सब काम हम सुचारू रूप से कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। MIC हमारी सक्षम है, सारा कार्य हम कर सकते हैं। स्थगित कर दी गई है, क्या कारण बार बार सफाई स्थगित करना पड़ रहा है? 28 फरवरी को परिषद का चौथा सम्मेलन बुलाया, साधारण सम्मेलन बुलाया गया था। उस पर 4-5 बिंदुओं की चर्चा भी हुई, उनको पास भी किया गया। उसके बाद फिर पार्षदों में तू मैं होने लगी और MIC सदस्य, महापौर जी लोग जा कर के भाजपा के जो पार्षद थे उनसे तू मैं होने लगी। इसमें आपस में इन लोगों में हाथापाई होने लगी। उस स्थिति को देखते हुए मैंने परिषद कुछ दिन आज दिनांक 2 तारीख के लिए स्थगित कर दिया था। पर आज भी जैसे ही परिषद की कार्यवाही प्रारंभ की गई तो सब लोग वही जो बीजेपी के पार्षद थे वो सब आकर एक ही मांग कर रहे थे कि महापौर माफ़ी मांगे। तो हमसे बार बार कह रहे थे कि वो आप बोलिए महापौर जी माफ़ी मांगे। तो किसी भी सदस्य से माफ़ी मांगने का अधिकार मेरे पास नहीं है। तो मैंने 5 मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी थी। उसके बाद फिर 5 मिनट बाद जब बैठक मैंने चालू की तो दोनों पक्ष से केवल हंगामे की स्थिति बनी रही। इस कारण मैंने बैठक को 6 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। उनका कहना था कि वीरेंद्र पटेल नशे में आए थे और उसकी जांच कराई नहीं हुआ। कहना है किसको क्या कहना है, पत्र चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। क्या किसी ने पत्र दिया है? अगर पत्र देंगे तो उसका भी कराएंगे, जो पत्र देगा उस पर होगा। सदन किसी के झूठी अफवाहों पे नहीं चलेगा। वो लिखित में हमको पत्र दें, हम जांच करवाएंगे। विपक्ष के नेता हेलमेट पहन के आए थे, पुलिस सुरक्षा। हाँ, वो बोल रहे थे कि हमारे साथ मारपीट होती है, ऐसा ऐसा हुआ। एक हमारा साथी दिल्ली में एडमिट हो गया है, उसके साथ मारपीट हुई थी, ऐसा ऐसा उसके सीने में दर्द था। तो हम लोग अपनी रक्षा के लिए आए, तो हम उनको भी नहीं मना कर सकते। अगली बैठक में यदि फिर यही स्थिति बनती है फिर क्या होगा? कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अब अगर दोबारा ये स्थिति होती है तो क्या बार बार बैठ के स्थगित करेंगे? नहीं, कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। ठीक है।